Hello बच्चों, so let's read this question. So the question says, in which way has the study of biology helped us to control the infectious diseases? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किस तरीके से इस फील्ड ने, इस पर्टिकुलर फील्ड दैट इज बायोलॉजी, इसने हेल्प की है इन कंट्रोलिंग द इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो देखो, हमें पता है कि बायोलॉजी है क्या। बायोलॉजी एक वास्ट फील्ड है दैट डील्स विद द लिविंग फॉर्म्स एंड इट्स प्रोसेसेस। तो अगर हम यहाँ पे लिखें, सो दैट डील्स विद द लिविंग फॉर्म्स एंड इट्स प्रोसेसेस। ओके, सो हमें ये तो हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि जो बायोलॉजी है उसने हेल्प की है इन कंट्रोलिंग द कम्युनिकेबल एंड द नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई इन्फेक्शियस एजेंट है, कोई पर्टिकुलर इन्फेक्शियस एजेंट है जो कॉज कर रहा है इन्फेक्शियस डिजीज। सो अगर हम यहाँ पे लिखें कि कोई इन्फेक्शियस एजेंट है, ठीक है, अब हमें बायोलॉजी की हेल्प से ये पता है कि इस इन्फेक्शियस एजेंट का नेचर क्या है। हमें ये पता है कि इस इन्फेक्शियस एजेंट का नेचर क्या है। ठीक है, कि हम बोल सकते हैं कि वो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजा है, प्रोटोजोआ है, कि वो है क्या। उसके अलावा हम बोल सकते हैं कि अगर हमें उसकी लाइफ साइकिल पता है, अगर हमें और क्या पता है, हमें उसकी लाइफ साइकिल पता है, राइट। और हमें क्या पता है, हमें इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी पता है। तो हमें और क्या पता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी पता है। और और क्या पता है हमें, और हमें इससे एसोसिएटेड वेक्टर भी पता है, राइट। अब जब हमें इतनी सारी चीजें पता है, ठीक है, हमें उसका नेचर पता है, हमें उसकी लाइफ साइकिल पता है, हमें उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी पता लग गया है, हमें उसका वेक्टर भी पता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, जब हमें इतनी सारी चीजें पता है तो क्या हम कंट्रोलिंग मेजर्स नहीं ले सकते? तो देखो, फिर क्या हो सकता है, जब हमें ये सारी चीजें पता ही है तो फिर कंट्रोलिंग मेजर्स बिल्कुल लिए जा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कंट्रोलिंग मेजर्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें उसका स्ट्रक्चर्स हमें बिल्कुल अच्छे से पता है, ठीक है, तो क्या बन सकता है फिर उसको टारगेट करने के लिए, देयर वुड बी द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ड्रग मॉलिक्यूल्स। सो न्यू ड्रग मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं, राइट। इसके अलावा हम और क्या लिख सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि उसके अगेंस्ट बन सकती हैं वैक्सीन्स। ठीक है, उसके अगेंस्ट वैक्सीन्स भी बन सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें स्मॉल पॉक्स की, तो आप मुझे बताओ कि इराडिकेशन हुआ था स्मॉल पॉक्स का, तो वो कैसे हुआ था, जब वैक्सीन बनी थी उसके अगेंस्ट तभी तो हुआ था। उसके अलावा अगर हम पोलियो की बात करें, चलो इंडिया इज कंसीडर टू बी एस पोलियो फ्री, बट अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें तो काफी हद तक वैक्सीन ने कंट्रोल किया है। नॉट ओनली द पोलियो, बट हम बोल सकते हैं कि जैसे टीबी हो गया है, ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया है, ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया है, या फिर हम बोल सकते हैं कि पोलियो हो गया है, राइट। और हम क्या बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल डिप्थेरिया हो गया है, तो इसको काफी हद तक कंट्रोल किया है, राइट, विद द हेल्प ऑफ द वैक्सीन्स। अब अगर वैक्सीन्स की हम बात कर ही रहे हैं, तो वैक्सीन्स की जब हम बात करते हैं तो एक बायोटेक्नोलॉजी, हम बोल सकते हैं बायोटेक इंडस्ट्री का भी बहुत रोल रहा है। दैट इज द बायोलॉजी अलोंग विद द टेक्नोलॉजी। ओके, अलोंग विद द बायोटेक्नोलॉजी हम बोल सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का भी बहुत रोल रहा है इन making the new drugs and the medicines. So pharmaceutical industry, अब ये दोनों सेक्टर्स ने साथ में वर्क किया है। ठीक है, यहाँ पे सबने वर्क किया है, डॉक्टर, साइंटिस्ट, बायोटेक इंडस्ट्री में जो भी है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो भी है, सबने साथ में वर्क किया है। ठीक है, इन फाइंडिंग आउट द कंट्रोलिंग मेजर्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ड्रग मॉलिक्यूल्स एंड द वैक्सीन्स। ऑलराइट, सो देखो, बायोलॉजी फॉर एग्जाम्पल अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो ये सारा पार्ट बायोलॉजी का ही है जो हम भी डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, कोई भी न्यू पैथोजन है, कोई भी न्यू पैथोजन है, ठीक है, हमें उसके बारे में, अगर हमें उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती तो क्या हम उसके अगेंस्ट कोई न्यू टारगेट मॉलिक्यूल्स हम बना पाते? नहीं बना पाते, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी पर्टिकुलर पैथोजन है, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें उसका नेचर पता है, ठीक है, हमें पता है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रोटीन है जिसकी वजह से वो हमारे सेल पे जाके अटैच हो रहा है, क्योंकि हमारे सेल पे उसके अगेंस्ट हम बोल सकते हैं रिसेप्टर है, और वहां पे जाके अटैच हो रहा है, फिर हमारे सेल के अंदर जा रहा है और अपना जो भी ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन सब कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें उसका नेचर पता है तो हम इस पर्टिकुलर प्रोटीन को जाके टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम इसको भी टारगेट तो कर सकते हैं, साथ ही साथ हम अब क्या कर सकते हैं, जो उसका रेप्लिकेशन हो रहा है हमारे सेल के अंदर, हम उसको भी टारगेट कर सकते हैं। हम और क्या टारगेट कर सकते हैं, हम ट्रांसक्रिप्शन भी टारगेट कर सकते हैं, हम ट्रांसलेशन भी टारगेट कर सकते हैं, राइट। और अगर फॉर एग्जाम्पल अगर बायोलॉजी नहीं होती तो आप मुझे बताओ कि जो फॉर एग्जाम्पल अगर आप सार्स कोव 2 का ही एग्जाम्पल ले लो, आप सार्स कोव 2 का एग्जाम्पल ले लो, राइट। तो देखो,
अगर हमें नहीं पता होता कि कोई भी पुराना जो भी इससे रिलेटेड वायरस है, ठीक है? अगर हमें उसके बारे में नहीं पता होता, तो क्या हम रीपर्पसिंग ऑफ ड्रग्स कर पाते? मतलब रीपर्पसिंग का मतलब ये होता है कि जो पुराने अवेलेबल ड्रग्स हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी अवेलेबल ड्रग्स है, तो हम ये जो पर्टिकुलर न्यू इन्फेक्शन आया है, ठीक है? जब तक हमें उसके बारे में नहीं पता होता, तो तब तक हम जो पुराने अवेलेबल ड्रग्स हैं, हम उस न्यू इन्फेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है? तो इसलिए हमें क्या पता होना चाहिए? उसका पूरा नेचर पता होना चाहिए, उसकी लाइफ साइकिल पता होनी चाहिए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन पता होना चाहिए, उसका वेक्टर पता होना चाहिए। तो अगर हमें ये सब पता होगा तो हम बिल्कुल कंट्रोलिंग मेजर्स हम बोल सकते हैं कि बना सकते हैं, राइट? तो इसी वजह से बायोलॉजी ने बिल्कुल हेल्प की है इन कंट्रोलिंग द इन्फेक्शियस डिजीज़। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड ऑल द बेस्ट।